which I accept and I did apologize to the whole team, Salman sir, कि वो मुझसे गलती हो गई. Yeah, she started crying. Yeah, she started crying and अभी वो बहुत loss लग रही है मुझे शो में कि it's not possible that I'm going to shut up and listen. जो मुझे बार बार पूजा मैम भी बोल रहे थे, बट यू नीड टू लिसन, बट यू, अरे पूजा मैम ने इतना काम किया है और मनीषा ने इतना काम किया, बट सेम आर एट द सेम लेवल टुडे. Being your friend, being your well-wisher, being your fan. So sweet. This show was very important for you. When you were going for the show, you told me this show is very important for you. Yeah. Even काफी बार आपने mention भी किया कि show काफी important है. इतनी छोटी journey, how do you see? And now the fans want you to back inside that house. How do you see all those loves about the journey? Tell us. आपने बिल्कुल सही कहा. दिस शो हैज़ बिन माई ड्रीम सिंस ईयर्स. जैसे मैंने जाने से पहले भी डिस्कस किया था कि मैंने इस शो को मैनिफेस्ट किया था और वो मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं मेरे को सच होता हुआ दिखा. एंड यू नो, बीइंग पार्ट ऑफ such a big platform as Bigg Boss, and I'm still very grateful to the team Endemol, Viacom and the show and Salman sir कि at least ये मंच तो मुझे मिला. हाँ, बहुत ही शॉर्ट लिव जर्नी थी, अनएक्सपेक्टेड था बहुत ज़्यादा, बिकॉज यार इतनी वीक तो मैं नहीं थी कि 4-5 दिन क्या ही होते हैं आपकी जर्नी डिस्क्राइब करने के लिए, आपको लोगों तक कनेक्ट करने के लिए, एंड टू शो योर रियल साइड एंड रियल पर्सनैलिटी, यू नो. क्योंकि मेरी बिगनिंग ही बहुत चैलेंजिंग हुई थी. जैसे मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था, एक मुझसे छोटा सा रूल ब्रेक हो गया था. छोटा तो नहीं, काफ़ी बड़ा था, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट था वो, विच आई एक्सेप्ट एंड आई डिड अपोलोजाइज टू द होल टीम, सलमान सर, कि वो मुझसे गलती हो गई, जो कि इफ़ आई कैन गो बैक एंड करेक्ट दैट आई वुड हैव. बट कहीं ना कहीं वो थोड़ा मेरे पे फायर बैक हुआ, तो मैं काफ़ी डीमोरलाइज हो गई थी, जिसकी वजह से 2 दिन बाद मुझे और आकांक्षा को घर में भेजा गया था. उनके रीजंस अपने थे, मेरे रीजंस अपने थे. तो मेरे लिए वो भी एक चैलेंज था कि अंदर एलाइज बन रहे हैं, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, एंड ऐसा फील हो रहा था कि शो के बीच में डाला जा रहा, जबकि ऑलरेडी वहाँ पे बॉन्ड्स बन रहे थे लोगों के. सेकेंड चैलेंज मेरे लिए ये था कि 2 दिन बाद घर के अंदर भेजा जा रहा था. थर्ड चैलेंज, बिग बॉस ने एक गूगली फेंकी थी, वेयर यू नो बोला था दोनों में से एक घर जाएगा, और उसके लिए मुझे करेंसी कलेक्ट करनी थी घर वालों से. तो दैट हैपेंड, एंड वो जिस चीज़ में मैं सक्सेसफुल रही एंड आई कुड सर्वाइव इन द हाउस, तो वो मेरे लिए थर्ड चैलेंज था. फोर्थ बिगेस्ट चैलेंज था दैट माई एक्स वॉज इन द हाउस. तो मेरे लिए काफ़ी एक रोलर कोस्टर राइड था, यू नो. एंड 4-5 दिन तो आपको घर में जमने में, लोगों को जानने में, किसको आप ट्रस्ट कर सकते हो किसको नहीं, उतना ही टाइम लग जाता है. तो मेरे पास काफ़ी कुछ पिटारा था खोलने के लिए, बट कहीं ना कहीं वो जर्नी बहुत इनकम्प्लीट सी रह गई, अभी भी मुझे लगता है. बट मैं ये बिल्कुल कहूँगी कि मैंने पूरी कोशिश की अपनी 100% देने की. मुझे कहीं नहीं लगा कि मैं लैक करी थी, या मैं बातें नहीं करी थी, या मैंने बॉन्ड्स नहीं ट्राई की बनाने की, या मैं अपने स्टैंड मैंने अपने लिए नहीं लिया. मैंने वो सब कुछ किया इन 4-5 दिनों में. तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अगर ये जर्नी मेरी थोड़ी ज़्यादा लंबी होती तो लोगों को वो लोग मेरी ज़्यादा पर्सनालिटी देख पाते. मैं आपको बताऊं ना, when you were on a hold, yeah, Jia went to Avinash, yeah, they had a word, then you came to whom? She came to you, yeah, she did, and फिर से अब now you are out, yeah, he went to Avinash, and अभी जो टास्क हुआ उसमें ये बात हुई है. हाँ. इस पे जिया का कितना फेक साइड या फिर रियल साइड आपको लगता है? So, एक चीज़ ऐसी थी कि जब मैं वो गेम में घुसी तो मुझे पता था कि इन दोनों के साथ पता नहीं मेरा मेंड हो पाएगा नहीं हो पाएगा. आई वेंट विद अ वेरी क्लीन स्लेट एंड आई वाज नॉट अवेयर कि मेरे पीछे क्या बातें हुई है इन दोनों की, यू नो. बट मुझे जो सही लगा उस टाइम उसको जाके कन्फ्रंट करना. सेकेंड डे जो मैंने जाके उससे कन्फ्रंटेशन की कि भाई गलत ऐसा क्या हुआ है इतना कि तूने मुझे ब्लॉक कर दिया, तूने मेरा नंबर डिलीट कर दिया, क्योंकि मेरे को वो चीज़ कहीं ना कहीं खा रही थी काफ़ी, कि ऐसी क्या बात होगी कि आप इस पोजीशन पे चले गए. एंड उनका रीज़न भी जो आपने सुना, बर्थडे विश नहीं किया और आप मेरे साथ नहीं, तो आई समवेयर फेल्ट दैट वाज समथिंग, बहुत ही छोटी चीज़ थी वो. तो आई थॉट इतनी छोटी चीज़ के लिए दोस्ती तोड़ना, मैं इतनी इमेच्योर नहीं हूँ. तो इसीलिए आई थॉट आई कैन बी अ बिगर पर्सन, लेट मी रीच आउट टू हर फॉर इट. जो मैंने बात की, एंड उस इंटेंशन से नहीं कि हम वापस हो जाएं, मेल मिलाप हो जाए, बट मेरे में वो जो खटास एक थी वो मुझे बस वॉश ऑफ करना था. तो
2 दिन बाद मुझे ऐसा लगा कि उनको लगा कि वहाँ वो अपना वॉइस नहीं रख पा रही हैं उस ग्रुप में जो ओवरपावरिंग ग्रुप था एक, तो इसीलिए वो शायद मेरे पास आई कि उनको लगा कि मेरा कोई जान पहचान का इस शो में आ गया है जो मुझे शायद थोड़ा बैक दे सकता है और मुझे सपोर्ट कर सकता है। और कहीं ना कहीं उनको शायद ऐसा लगा, तो मुझे लगा उनके तरफ से भी थोड़े एफर्ट्स आ रहे हैं, तो क्यों ना अगर ये दुश्मनी दोस्ती में बदल ही रही है, सो वी विल सी हाउ इट गोज़। एंड मैंने बहुत ही ऑर्गेनिकली उस चीज़ को लिया, नॉट दैट विद इन वन डे वी बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स और वट एवर, इट टुक अस अ फ्यू टाइम एंड बोला टेक योर टाइम, आई एम गोना टेक माई ओन टाइम एंड आई टुक इट इन अ वेरी पॉजिटिव नोट। बट जब मैं वापस आई और मैंने कुछ एपिसोड्स देखे जिसके बारे में आई वॉज कम्प्लीटली अनअवेयर यू नो, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि वो थोड़ा सा सेफ खेल रही थी कि यहाँ पे भी और वहाँ पे भी यू नो, यहाँ पे मेरे साथ तो दोस्ती हो ही रही थी, वहाँ अविनाश के साथ भी वो बैठ रही थी। बट कल के एपिसोड में उन्होंने खुद कहा कि पलक यू वर सो राइट अबाउट दिस गाय यू नो, जब उनको नॉमिनेट किया एंड आई थिंक शी फेल्ट बैक स्टैब्ड बाय हिम, सो दैट्स व्हेन आई फेल्ट कि नाउ दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट यू नो, एंड शी न्यू एवरीथिंग अबाउट माई लाइफ। तो आई फेल्ट इनिशियली मुझे थोड़ा हर्ट हो रहा था, या शी स्टार्टेड क्राइंग, या शी स्टार्टेड क्राइंग एंड अभी वो बहुत लॉस लग रही है मुझे शो में कि जैसे एक उनका बैकबोन चला गया, दैट आई कैन फील। एंड जब मैं गई भी वो काफ़ी रोई मेरे लिए कि यू नो आई रियली मिस यू और व्हाटएवर, तो दैट आई कुड फील दैट कनेक्ट, दैट शी वाज समवेयर, उनके भी दिल में मेरे लिए था कुछ ना कुछ तो था ना, तभी उन्हें चीज़ें मेंड की मेरे साथ। सो या द ओनली वर्ड दैट आई थिंक अविनाश ने काफी बार कहा है बिग बॉस के घर पे कि आप सुनते नहीं हो। काफी बार उन्होंने कहा कि यू आर नॉट लिसनिंग, आप सुनते नहीं हो। और कई बार ऐसा भी इशारा हो रहा है कि पहले भी नहीं सुनते थे। ये अगर मैं गलत हूँ तो यू कैन करेक्ट मी आउट, बट उन्होंने आपकी हेल्प की। उसके बाद ही वाज ट्राइंग टू आई गेस ही वाज ट्राइंग टू ऑर्डरिंग यू कि ये मैं बोलूंगा तो वो कर, कि मैंने यू आर हियर फॉर मी। तो ये कई हद तक किस तरह आप देखते हो? सो मैंने उनको बोला था थैंक यू, आपने मेरी मदद की, आपने बाय चॉइस किया, मना कर सकते थे जैसे जिया ने किया, बट वहाँ उनको अपना बड़प्पन दिखाना था कि देखो मैंने मदद की है, मैं यहाँ बड़ा इंसान हो गया। तो आपने एक चीज़ अच्छी की, उसके बाद तो वो भिड़ गया मेरे साथ, तो वो चीज़ बहुत नलिफाई हो गई मेरे लिए कि अगर आप जेन्युइनली मदद करना चाहते हो। उन्होंने मुझे एक एडवाइस भी दी कि कुछ पैसे तुम अपने पास रख लो अगर इसमें से बचते। मैंने बोला वो मेरा गेम नहीं है, यहाँ पे लोग अपनी करेंसी मुझे दे रहे हैं, वो मेरा गेम प्लान। आई सेड यू डोंट टेल मी व्हाट इट नीड्स टू बी डन इन द गेम। आई फील नाउ व्हाट आई नीड, एवरीबडी इज हेल्पिंग मी आउट, विच आई वॉज ग्रेटफुल अबाउट, जो कि बाद में मुझे ये भी टैग दिया गया कि आप अनग्रेटफुल हो। तो मुझे लगा वहाँ कहाँ से अनग्रेटफुलनेस आ रही है, जबकि मैंने एक को जाके थैंक यू बोला कि आप लोगों की वजह से मैं सस्टेन कर पाई इस शो में। तो मुझे लगा उनकी ये स्ट्रैटेजी थी कि मैं पैसे दे के पहले ही बड़ा बन जाऊँ कि सी आई एम हियर फॉर यू, बट जब मैं तुम्हारे साथ बात करने की कोशिश कर रहा हूँ तो तुम सुन नहीं रही हो। और उनके दिमाग में ना एक चीज़ है कि जो 1.5 साल पुरानी पलक थी, तो वो समवेयर ही न्यू माई वीकनेस कि ये ट्रिगर पॉइंट है इसका, अगर मैं इसको ट्रिगर करूंगा, और पहले ही घर वालों को बोल के रखा था, बट आई सरप्राइज एवरीबडी। इट वॉज नोवेयर दैट आई वॉज नॉट लिसनिंग टू देम। अगर आप मुझ पर चढ़कर आओगे बे मतलब, तो फिर सुन के लोगे बॉस आप, इट्स नॉट पॉसिबल दैट आई एम गोना शट अप एंड लिसन, जो मुझे बार बार पूजा मैम भी बोल रहे थे, बट यू नीड टू लिसन, बट यू, अरे आप बात करने का मौका दो तब ना। अगर मैं नहीं सुनती होती तो बाकी जो लोग मेरे दोस्त बने, आकांक्षा, अभिषेक, जिया के साथ मैंने सेनली चीज़ें सॉर्ट की। और अगर आप मेरा और अविनाश का वो इंसिडेंट्स भी देखें तो मैंने एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करने की उनसे ट्राई की कि मुझे तुम्हारा नॉमिनेशन का जो रीज़न है वो पच नहीं रहा है, क्या तुम मुझे समझा सकते हो? क्लैरिफाई करना था मुझे वो चीज़। उनकी तलवारें बाहर आ गई, गेट लॉस दिस एंड, मुझे लगा भाई वो फुटेज ही खाने बैठा है यहाँ पर कि बस ये आए मुझसे बात करने और मैं भिड़ जाऊँ। उनकी गेम एक ही थी, पलक से भिड़ो। वो सलमान सर ने भी वीकेंड के बार पे बोला कि जिया आपके पीछे और आप पलक के पीछे, इट वाज जस्ट रिवॉल्विंग अराउंड दैट। ये जो सवाल है मैं जो आपको पूछने वाला हूं, मैंने सेम सवाल आ गया जिनको मैं पूछ रहा था कि पुनीत का देखा हमने 24 घंटे में, टू बी वेरी ऑनेस्ट 1 घंटा भी झेलने को उनको वो लग रहा था, आप लोगों ने 24 घंटा झेला। बट आप डीपली देखोगे कि पुनीत का ये था कि मुझे 1 लाख के ऊपर मुझे प्राइस मिला, सीधा डाउनफॉल आया और एक टास्क भी हुआ था जहाँ पे आपको जो प्राइस मिलता है ऑडियंस है, जो हमारी ऑडियंस है और जो जनता है वो डिसाइड करती है। कितना अनफेयर था कि पूजा मैम को सीधा जो हायर प्राइस था वो दिया और उनको सीधा घर के अंदर भेजा, वो कितना अनफेयर था क्योंकि वो काफी नाराज थे। मुझे पर्सनली लगता है कि विच वाज लाइक
I can use the word nepotism. How would you like to say about something like that? सो ऑनेस्टली मैं पुनीत को लेके ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं घर पे नहीं थी उस टाइम, और मेरा और उनका ऐसे हुआ ही नहीं कुछ मिलना। मैं एक भी बार उनसे मिली भी नहीं, मैं उनको जान ही नहीं पाई कि क्या। जितना मैंने एपिसोड्स में देखा मुझे लगा दैट्स हाउ ही इज़ आउटसाइड ऑल्सो, और घर के अंदर भी वो वैसे ही थे। तो पुनीत को लेके मेरे कुछ रिव्यूज़ हैं नहीं ऑनेस्टली, बिकॉज मैं उनके साथ टाइम ही नहीं स्पेंड कर पाई घर पे। एंड रही बात नेपोटिज्म की, आई पर्सनली फील ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा है जो आप एक बार आप उस घर के अंदर चले जाते हो, चाहे आपने कितना काम किया हो कितना नहीं किया हो, चाहे वो आप एक्टर हो या यूट्यूबर हो या एक इन्फ्लुएंसर हो, आप सब एक मंच पे हो तो आप सब इक्वल हो। तो मुझे नहीं लगता कि नेपोटिज्म वर्ड इज़ समथिंग विच आई फील आई डोंट थिंक वो फेयर होगा यूज़ करना, बिकॉज मुझे लगता है वो एक मंच है जो आज मनीषा रानी फॉर दैट मैटर शी इज़ गिविंग कॉन्टेंट, दैट्स वाई शी इज सस्टेनिंग, यू नो। सो देर इज़ नो वे कि पूजा मैम ने इतना काम किया है और मनीषा ने इतना काम किया, बट सेम आर एट द सेम लेवल टुडे। सो आई डोंट फील वो नेपोटिज्म वुड बी द राइट वर्ड फॉर मी टू यूज़, बिकॉज एक बार आप उस घर के अंदर जाते हो एवरीबडी इज इक्वल टू मी। सो या Lastly, Palak, pick your top 3 and winner. Top 3 winner, Abhishek Malan, number 1. I really want him to get the trophy. Number 1 तो वैसे मैं थी, but मैं नहीं होंगी तो फिर अभिषेक can definitely win. I would say somebody else who deserves to win, Manisha Rani in terms of content. वो फाड़ रही है उस शो में, वो लोगों को बहुत पसंद आ रही है, वो रियल है, जो है वो है। मनीषा रानी नंबर 2, एंड यार आकांक्षा मेरी अच्छी दोस्त है, मैं चाहूँगी कि वो भी जीते। सो देन दीज 3। Thank you so much. Thank you.